अन्य व्यक्ति से प्राप्त जो सूचना है उसको लिखना, और संबंधित व्यक्ति जिसको वो सूचना देनी है आपको, उसके लिए लिखकर उस तक पहुंचाने का जो तरीका है उसे हम बोलते हैं संदेश लेखन। ठीक है, संदेश लेखन के जो विशेषताएं क्या क्या है? एक तो ये संक्षिप्त होता है, इसमें हम बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अनावश्यक शब्दों का ज्यादा विस्तार नहीं देना है इसको हमें। तथ्यपरक अर्थात इसमें जो भी आप लिख रहे हैं वो वही बातें लिखनी है जो कि सूचना आप संबंधित व्यक्ति को जो दे रहे हो सूचना, उसके लिए जरूरी है और जो सूचना आपको दी गई है। इसमें आप अपनी ओर से कुछ भी कल्पना जो है वो नहीं करोगे। और जो लिखने वाले को आप औपचारिक तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी फॉर्मल तरीके से। अगर वो प्रोफेशनली कोई आप लिख रहे हो संदेश, प्रोफेशनल है वो व्यक्ति, कोई आपके कोई प्रोफेशनल रिलेशन है उनके साथ, तो आप उनको फॉर्मल वे में भी लिख सकते हो, यानी औपचारिक तरीके से। और अनौपचारिक तरीका यानी अगर आपका कोई सगा संबंधी है उसको आप संदेश लिख रहे हो तो आप इनफॉर्मल तरीका यानी अनौपचारिक तरीके का भी प्रयोग कर सकते हो लिखने में। उसके अलावा कोई भी जरूरी बात जो कही गई है आपको बताने के लिए वो छूटनी नहीं चाहिए संदेश में से। और बाकी जो बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं लिखते वक्त, कि आपको अति आवश्यक जो बातें, जो केवल जरूरी बातें वही लिखनी है, और कल्पना अपनी ओर से कोई नई बात जोड़नी नहीं है इसमें। और वाक्य संबंधी, व्याकरण संबंधी शुद्धियां नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, उसके आपके नंबर कट सकते हैं। और शब्द सीमा इसमें एक निर्धारित होती है, 50 से 60 शब्द होने चाहिए। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और लिखते वक्त उसको बॉक्स में, एक बॉक्स बनाया जाता है, उसी में जो आपको बताया गया प्रारूप है, समय तिथि लिखना है, और आरंभ में जिसको आप संदेश लिख रहे हो उसका नाम लिखना है, और अंत में जिसने संदेश दिया है यानी प्रेषक है जो, उसके हस्ताक्षर होने जरूरी है। ठीक है, आप ये जो सब लिखने वाले हैं इसके लिए आपको किसके कितने अंक मिलने वाले हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है, ताकि आप पूरे अंक प्राप्त कर सको। सबसे पहले होती है समय और तिथि लिखते हैं। समय तिथि के हमें हाफ मार्क्स मिलते हैं। और संबोधित व्यक्ति जिसको आप संदेश लिख रहे हो उसे कहते हैं संबोधित व्यक्ति, जिसको संबोधित करके लिख रहे हो आप, उसका नाम लिखने के और जो उसको सूचना देने के लिए जो विषय को हम विस्तार देते हैं उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप व्याकरण संबंधी शुद्धियां नहीं करते हो और धारा प्रवाह लिखना यानी कोई भी शुद्धि नहीं है और लिखने में जो सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं। और प्रेक्षक यानी जो लिखने वाला व्यक्ति है वो अपने अंत में हस्ताक्षर करता है ना, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो कुल मिला के आपको 5 अंक जो है इसमें मिल सकते। अब हम संदेश का प्रारूप क्या होगा, मतलब हम उसे किस तरह लिखेंगे, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है और बीचों बीच सबसे पहले लिखना है संदेश। ठीक है, फिर अगली लाइन में हमने लेफ्ट साइड समय लिखना है कि आप किस समय लिख रहे हो संदेश को, और उसके नीचे ही तिथि को लिख देंगे। फिर एक लाइन आपको छोड़नी है, उसके बाद संबोधित व्यक्ति यानी जिसको आप लिख रहे हो सूचना संदेश देने के लिए उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, संबोधित व्यक्ति का नाम। फिर ये विषय वस्तु यानी जो आप सूचना उसको देने वाले, जो उसको सूचना देनी है संदेश के द्वारा, वो सारी आप विषय वस्तु में लिखते हैं। उसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, फिर से एक लाइन छोड़नी पड़ती है, और फिर प्रेक्षक यानी जो लिखने वाला है ना उसके हस्ताक्षर होंगे या प्रेक्षक का नाम। अब हम एक जो है संदेश लेखन आपको करके दिखाएंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से इसको लिखना है। संदेश लिखेंगे। संदेश में हमने क्या पढ़ा था कि दीपक जो है उसके पिता के कार्यालय से फोन आता है और उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, और उसे ट्यूशन जाना है तो उनके बीच में जो वार्तालाप होता है ना उसके आधार पर एक संदेश लिखता है। संदेश सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे और बीचों बीच लिखेंगे संदेश, और लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे समय। कितने बजे लिख रहे हैं, अभी समय हुआ है शाम के 4 बजे। अगर हम दोपहर के 12 बजे से लेकर
सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लिखते हैं तो वो अपराह्न है, और रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक का समय जो है वो पूर्वाह्न है। अब है 4 बजे तो अपराह्न लिखेंगे हम, अपराह्न 4 बजे। और तिथि, तिथि क्या है आज 26 जून 2021। फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, संबोधित किसको कर रहे हैं हम, वो अपने पापा को लिख रहे हैं, पापा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आपके कार्यालय से इसका फोन आया था, दिनेश शर्मा का, दिनेश शर्मा जी का कॉल आया था या फोन आया था, का फोन आया था 16 जुलाई को, जो मीटिंग होने वाली, जो उनकी बैठक होने वाली थी 16 जुलाई 2021 को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है, बैठक स्थगित हो गई है। अगली तिथि की सूचना दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। अब लिखने वाला कौन है, हमारा प्रेक्षक है दीपक। अब एक लाइन का हमें गैप छोड़ना है और लिखना है दीपक। तो इसी तरह आपने संदेश लेखन का जो है तरीका है जो अपनाना है, ताकि आपको पूरे अंक जो है वो मिल सके।